मृत्यु, जिसे हम भय और अंत के रूप में देखते हैं, पर वैदिक परंपरा मृत्यु को विनाश नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अनिवार्य परिवर्तन मानती है। ऋग्वेद में धर्मराज यम का स्मरण उस प्रथम पुरुष के रूप में किया गया है, जिसने मृत्यु के मार्ग को स्वयं जाना और आत्माओं के लिए उसे प्रशस्त किया। ऋग्वेद में कहा गया, यमो नो गातुम प्रथमम विवेश, अर्थात यम वह प्रथम हैं जिन्होंने मृत्यु के पथ में प्रवेश किया और दूसरों के लिए वह मार्ग स्थापित किया। इसी कारण यम को भयावह दंडदाता नहीं, बल्कि धर्म और ऋत, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार कर्म न्याय करने वाला शांत और निष्पक्ष देव माना गया। अथर्ववेद में यम के विषय में कहा गया, यमो ददर्श प्रथमः प्रजानाम, अर्थात यम ही वह प्रथम है जिन्होंने प्राणियों के कर्म पथ को देखा और उसे नियमबद्ध किया। वैदिक दृष्टि में यम दंड नहीं देते, बल्कि आत्मा अपने ही कर्मों का फल अनुभव करती है। इसलिए कहा गया कि यम निर्णयकर्ता नहीं, साक्षी हैं। शास्त्रों में यम का वाहन महिष वर्णित है, जो समय की अडिग गति, स्थिरता और अपरिहार्यता का प्रतीक है, जबकि उनके हाथों में दंड और पाश अनुशासन, सीमा और उत्तरदायित्व के संकेत हैं। धर्मराज यम हमें यह गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि जो जीवन धर्म, सत्य और संतुलन में जिया गया हो, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि एक शांत द्वार बन जाती है। और इसी वैदिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो ऋत, नियम और ब्रह्मांडीय अनुशासन के अधिष्ठाता माने गए, देव वरुण।